दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश पे। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 से जुड़े हुए टॉपिक की, जो कि एसएसटी विषय का है और राजस्थान के गौरव इस चैप्टर का नाम है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके अंदर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले दोस्तों बापा रावल की, जो एक जननायक के रूप में राजस्थान की धरा पर उतरे और अपना मेधावी पराक्रम जो है इन्होंने दिखाया। दोस्तों बात करते हैं बापा रावल की। तो बापा रावल का मूल नाम जो है वो कालभोज, इसके अलावा बापा और रावल इनकी उपाधि थी। दोस्तों चूँकि ये मेवाड़ से जुड़े हुए हैं, मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों में बापा रावल का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। तो जब हम बात करते हैं मेवाड़ की, तो मेवाड़ के अंदर आते कौन कौन से ज़िले हैं, तो वर्तमान जो उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, ये जो एरिया है दोस्तों, ये ज़िले आते हैं मेवाड़ के अंदर। दोस्तों मेवाड़ के अगर अन्य नामों की बात की जाए तो मेवाड़ को सीवी भी कहा जाता है, प्रागवाट भी कहा जाता है, मेदपाट भी कहा जाता है। इस प्रकार इसके ये अन्य नाम हुए हैं। दोस्तों बापा रावल जो है वो मेवाड़ के एक प्रतापी शासक के रूप में जाने जाते हैं, गुहिल वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो बापा के जन्म व माता पिता के नामों के बारे में कोई मतैक्य जो है वो नहीं मिलता है। विद्वान अलग अलग इनके मत देते हैं। कई इन्हें कहते हैं कि ये नागादित्य की संतान है और ये जो है इनकी माता के साथ बड़नगरा जाति की कमलावती के यहाँ चले गए थे। इनका जो जन्म है वो मेवाड़ के एकलिंग के पास नागदा गांव के अंदर इनका जन्म जो है वो माना जाता है। और नागदा के जंगलों में गाय ये चराते थे, तो गाय चराते हुए इनका जो संपर्क हुआ वो हुआ हारित ऋषि से, जिसे हारित राशि या हारित ऋषि जो है वो कहा जाता है। ऋषि के रूप में इनको कम मान्यता मिली है, हारित राशि के रूप में इनको जाना गया है, लेकिन कई किताबों के अंदर इसको हारित ऋषि के रूप में भी बताया गया है। दोस्तों हारित ऋषि जो थे वो हारित ऋषि पाशुपत लकुलिश मत में दीक्षित एक सन्यासी थे। और बापा ने जो है वो हारित ऋषि की खूब सेवा की थी। प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल समय में उन्होंने हारित ऋषि की सेवा की। हारित ऋषि ने बापा को आशीर्वाद दिया था कि वह मेवाड़ का शासक बनेगा। उस समय दोस्तों अरब खलीफाओं का खूनी संघर्ष चल रहा था। धर्म परिवर्तन संबंधी जो अत्याचार थे वो भी बढ़े हुए थे। हारित ऋषि जो थे इन सब से दुखी थे। बापा के व्यक्तित्व, उनके विचार, उनकी प्रतिभा हारित ऋषि को काफ़ी प्रभावित कर रही थी। और इसी आधार पर बापा के गुणों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया था कि ये बापा ही हैं जो इन प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में बदल सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने बापा को शिक्षा प्रदान की, शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया। जिस प्रकार चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त को तैयार किया गया था, उसी प्रकार हारित ऋषि के द्वारा बापा रावल को तैयार किया गया। और बापा को वरदान दिया उन्होंने कि जीवन के अंदर तुम मेवाड़ के शासक बनोगे। तुम्हारे वंशज जो है वो मेवाड़ राज्य को हमेशा प्राप्त करे हुए रहेंगे, कभी भी उनके हाथ से मेवाड़ राज्य नहीं छीना जा सकेगा। ये उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और इसके साथ साथ उन्होंने बापा की आर्थिक रूप से भी सहायता की। बापा ने आर्थिक सहायता दी और साथ में रावल के नाम से भी उन्होंने संबोधित किया। दोस्तों बापा के अगर हम बात करें मूल नाम की, तो बापा का मूल नाम था दोस्तों कालभोज। मूल नाम इनका कालभोज था, लेकिन प्रसिद्ध थे बापा के नाम से। इनको बप्पा भी कहा जाता है। रावल जो थी वो इनकी उपाधि थी और ये उपाधि किसने दी थी? हारित ऋषि के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। दोस्तों जब हारित ऋषि का
अवसान हो गया, जब वो भगवान को प्यारे हो गए, तो बापा ने सेना का संगठन किया, सेना को इकट्ठी किया और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में कर लिया और अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। इसी समय पश्चिम भारत को अरब आक्रमणों से लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था और ऐसी विषम परिस्थितियां जो थी वो बापा रावल के सामने आ गई थी कि अब अरब सेना से टक्कर लेनी ही होगी। तो जब अरब सेना से टक्कर लेने का बापा ने निश्चय किया तो उसने सबसे पहले एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया और इस संयुक्त मोर्चे के अंदर उन्होंने प्रतिहार नागभट्ट प्रथम को, सांभर और अजमेर नरेश अजयराज को, हाड़ौती के धवल, माड़ जैसलमेर के शासक देवराज भाटी, सिंध के राजा दाहिर आदि को मिलाकर एक संयुक्त सेना का निर्माण किया और इस संयुक्त सेना के द्वारा उन्होंने अरब आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्ष किया। दोस्तों, बापा रावल के नेतृत्व में इस संयुक्त मोर्चे ने जो अरब की सेना थी उस सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा, अरब की खलीफा शक्ति से टक्कर हुई और इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भी पराजित कर दिया। सिंध को इन्होंने मुक्त करा लिया और इसके साथ साथ इराक, ईरान और खुरसान जो जगह थी उन प्रदेशों को भी इन्होंने विजय कर लिया। कहा जाता है कि यहाँ पर बापा रावल के द्वारा कई विवाह किए गए थे और जो धर्मांतरित लोग हुए उन्हें वापस जो है हिंदू धर्म धारण करवाया गया। एक किताब मिली फतुल बलदान, और इस फतुल बलदान जो कि अरबी भाषा का ग्रंथ था, इस अरबी भाषा के ग्रंथ के अंदर ये लिखा गया था कि भारत में पुनः अब मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो चुका है। इस प्रकार बापा ने मेवाड़ की सीमा को ईरान और इराक और खुरासन तक बढ़ा दिया और पहली बार सर्वप्रथम अरब खलीफाओं के आक्रमणों और धर्म परिवर्तन के प्रयासों पर अंकुश लगाने का जो काम था वो बापा रावल ने किया। दोस्तों, बापा ने चित्तौड़ पर जब अधिकार किया तो चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद 3 तरह की उपाधियां उन्होंने धारण की: हिंदू सूर्य, राजगुरु और चक्रवे। ये 3 तरह की उपाधियां जो है उनके द्वारा धारण की गई। बापा रावल के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का काम किया गया। कई निर्माण कार्य भी इनके द्वारा करवाए गए, सोने के सिक्के भी इनके द्वारा जारी किए गए और जो सोने के सिक्के जारी किए गए उनमें 115 ग्रेन का सोने का सिक्का काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है। दोस्तों, बापा रावल ने अपने जीवन के अंदर काफ़ी वीरतापूर्ण कार्य किए थे, इसलिए ओझा ने बापा रावल को स्वतंत्र, प्रतापी और विशाल राज्य का स्वामी बताया है। डॉक्टर गोपीनाथ जो है वो बापा को मेवाड़ के इतिहास में अग्रणी बताते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कर्नल टोड की, तो कर्नल टोड जो है वो बापा को मनुष्यों में पूजनीय और कीर्ति से चिरंजीवी मानते हैं। चार्ल्स मार्टिन ने कहा है कि बापा के शौर्य के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा चकनाचूर हो गया। वहीं पर कवि राजा श्यामल दास जो थे उन्होंने अपनी वीर विनोद के अंदर कहा है कि बापा को हिंदुस्तान का पराक्रमी और प्रतापी, तेजस्वी महाराजाधिराज उन्होंने अपनी बताया है पुस्तक के अंदर, वीर विनोद के अंदर, कवि श्यामल राजा ने। वहीं पर सीवी वैद जो हैं वो सीवी वैद बापा की जो तुलना है वो चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। और चार्ल्स मार्टेल था कौन? चार्ल्स मार्टेल था दोस्तों मुगल सेनाओं को सर्वप्रथम पराजित करने वाला फ्रांसीसी सेनापति जो था वो चार्ल्स मार्टेल था। तो सीवी वैद ने बापा की तुलना की है चार्ल्स मार्टेल से। दोस्तों, बापा रावल ने अपने जीवन के जब वह चतुर्थाश्रम में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने चतुर्थाश्रम में प्रवेश करने पर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर हारित ऋषि के द्वारा जो एक परंपरा चलाई गई थी उस परंपरा में संन्यास ग्रहण किया और संन्यासावस्था में ही उसका
देहांत हो गया। चूँकि हारित ऋषि जो थे वो पाशुपति संप्रदाय के अनुयायी थे, इसलिए बापा रावल जो है वो भी हारित ऋषि के शिष्य होने के कारण पाशुपति संप्रदाय के अनुयायी के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, इन्होंने पाशुपत एकलिंग जी को अपना आराध्य देव बनाया, जो कि कैलाशपुरी उदयपुर में इनका मंदिर भी इनके द्वारा बनवाया गया। बापा ने एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा घोषित किया और स्वयं को उसका दीवान कहा। बापा के अगर देहांत की बात की जाए तो बापा का जो देहांत हुआ वो नागदा में हुआ, और यहीं पर इनकी जो समाधि है वो एकलिंग जी से 3 किलोमीटर दूर जो है इनकी समाधि है, और ये जो स्थान है वो बापा रावल के नाम से जाना जाता है। हारित ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार बापा रावल के वंशज सन 1947 में भारत आज़ाद होने तक मेवाड़ पर शासन करते रहे, और इस प्रकार बापा के वंशजों को मेवाड़ पर 1300 वर्षों तक अधिकार करने का गौरव प्राप्त होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि बापा का जो वंश है वो भारत में सबसे प्राचीन जीवित राजवंश है, और ये सबसे प्राचीन जीवित राजवंश के रूप में ही बापा का वंश जाना जाता है, गोहिल वंश ये जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे मेवाड़ के गौरव, राजस्थान के गौरव बापा रावल। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में एक नए जननायक के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।